नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की हमारी कहानी है बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इमोशनल कहानी है। और ये कहानी बहुत सारे वैसे कहानी है मेरे पास, वैसे मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं आप लोगों की। वो सब कहानी में से सबसे डिफरेंट कहानी है हमारी आज की है। बहुत अच्छी कहानी है और काफ़ी लिसनेबल स्टोरी है ये। तो आज की जो हमारी कहानी है वो एक पति पत्नी के ऊपर है। जो एक घर में पति पत्नी रहते हैं और शादी के 4 साल हो जाते हैं, लेकिन दोनों का कोई बच्चा नहीं होता। और बच्चा ना होने की वजह से परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाते हैं कि लड़की के जो ससुराल वाले होते हैं वो बार बार फ़ोन करके ताना मारते हैं कि आपकी लड़की तो बांझ है, आपकी लड़की में दिक्कत है, आप लोगों ने शुरू में बताया नहीं, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कैसे था, आप लोगों ने टेस्ट नहीं कराया। तो ऐसे लड़की का नाम पूनम होता है और लड़के का नाम उमेश होता है। ये दोनों आपस में प्रेम संबंध में शादी करते हैं जब दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं। उमेश जब कॉलेज के फाइनल ईयर में होता है तो पूनम से उसको प्यार हो जाता है और पूनम होती है सेकेंड ईयर में। तो ये दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, फिर उसके बाद दोनों में शादी हो जाती है और शादी के लाड प्यार में और उसमें 4 साल गुजर जाते हैं। शादी के 4 साल बाद तक जब कोई बच्चा नहीं होता तो ससुराल वाले ताना मारना शुरू कर देते हैं। अब जो उमेश का जो इतना प्यार करता था अपने पत्नी से, उसका प्यार कुछ कम होने लग जाता है, या ये कहिए कि वो प्यार ताने बन के निकलने लग जाते हैं धीरे धीरे कर के। अपनी गृहस्थी चलाने के बजाय दोनों अब एक दूसरे पे ताने कसने लग जाते हैं। पूनम कहती है कि गलती मुझ में नहीं है, मुझ में कोई कमी नहीं है, कमी आप में है। उमेश कहता है कि कमी मुझ में नहीं, तुझ में कमी है। इस तरह करते ये छोटी छोटी नोक झोंक होते होते बहुत बड़ा नोक झोंक हो जाता है। इतना बड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि दोनों शादी के 5 साल बाद दोनों अलग हो जाते हैं। और इस अलगाव में उमेश भी तो बहुत प्यार करता है पूनम से, लेकिन कहीं ना कहीं उमेश थोड़ा उचाट होने लग जाता है अपनी पूनम से। धीरे धीरे करते करते अलगाव के 3 साल बाद उमेश के घर वालों ने डिवोर्स दिलवा करके और उमेश की शादी दूसरी जगह करवा देते हैं। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, बात और बढ़ने लग जाती है, क्योंकि पूनम हद से ज़्यादा प्यार करती थी उमेश से और पूनम कभी नहीं चाहती थी कि वो उमेश से अलग हो। पूनम भी काफ़ी पढ़ी लिखी होती है, एमएससी कर रखी होती है पूनम। तो वो स्कूल में एक जॉब करने लग जाती है, एक नौकरी मिल जाती है उसके स्कूल में। और स्कूल में परमानेंट जॉब ना मिलने के कारण वो और बीमार हो जाती है और 8वीं 9th और 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेदारी मिल जाती है उसको, उसी में लग जाती है और घुल मिल जाती है। और जब घर आती है तो घर उसको काटने जैसा दौड़ता है। फ़ोन को दिन भर में 5 से 6 बार उठा देखती है कि कहीं उमेश को मेरी याद आई होगी, उमेश ने मुझे मिस किया होगा। हाँ, उमेश की ज़िंदगी में खूब धूमधाम चल रही है, उमेश की शादी भी हो गई है, लेकिन उमेश के बच्चे नहीं हुए हैं, क्योंकि कमी पूनम में नहीं उमेश में था। और ये कहीं ना कहीं अब इसके माँ बाप भी, उमेश के माँ बाप भी ये समझने लगे थे कि पूनम में गलती नहीं थी, हमने बहुत गलती करके और दोनों प्यार करने वालों को जुदा कर दिया। और अब ये हाल है। उमेश शादी के 1 साल धूमधाम में तो बहुत ठीक से रहता है, बहुत अच्छे से रहता है, क्योंकि दूसरी शादी हुई होती है, उस धूमधाम में रहता है कि चलो पूनम गई तो गई, दूसरी तो आई। लेकिन यही होता है कि शादी के 1 साल बाद जैसे किसी पौधे को ऊपर से तोड़ लिया जाता है और उसके जड़ से अलग कर दिया जाता है, तो पौधा क्या होता है, कुम्हलाने लग जाता है और कुम्हला करके मुरझाने लग जाता है और मुरझा करके मर जाता है। वैसे ही उमेश भी धीरे धीरे मर रहा था, लेकिन उसको मरने की खबर पूनम तक कौन पहुंचाता, कौन ला करके देता। दिन भर में 3 से 4 बार मोबाइल उठाता उमेश और देखता कि कहीं
क्या पता पूनम ने मुझे याद किया होगा, पूनम ने मुझे मिस किया होगा, क्या पता भूले भटके पूनम ने एक मैसेज भी दिया होगा हेलो का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इधर यही संकोच पूनम के तरफ से भी था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अलगाव के 7 साल होने के बाद उमेश का भी कोई औलाद नहीं हुआ। उसके बाद उसकी बीवी उसे छोड़ करके चली गई, दूसरी बीवी उसके उमेश को छोड़ करके चली गई। तब उमेश के घर वालों को हकीकत मालूम चला कि उमेश कभी बाप नहीं बन सकता है। अब ये बात हकीकत उमेश को पता थी, लेकिन कब पता थी? पूनम के जाने के बाद, जब दूसरी शादी का बात आया, जब दूसरी शादी का बात सामने आया तो उमेश ने अपना चेकअप करवाया, तो उस चेकअप में ये पता चला कि उमेश कभी बाप नहीं बन सकता, कभी पिता नहीं बन सकता। ये सदमा इतना बड़ा था उमेश के लिए कि वो एक तो सदमा बाप ना बनने के लिए था और दूसरा पूनम को खोने का था। उमेश के अंदर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उसको दीमक जैसे खाती जा रही थी, लेकिन उसके घर वालों को बिल्कुल भी कोई एहसास नहीं था। और यहाँ पूनम प्रतिदिन सूखती जा रही थी, ख़त्म होती जा रही थी। पूनम के घर वालों ने लाख कोशिश किया कि बेटा शादी कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी पड़ी हुई है, कोई बच्चा भी नहीं है, तुम शादी कर लो, हम बहुत अच्छा रिश्ता देख रहे हैं तुम्हारे लिए, और अब तो स्कूल में भी जॉब मिल गया है और तुम्हारी ज़िंदगी सेटल हो गई है, तुम शादी कर लो। लेकिन पूनम शादी से बिल्कुल इनकार कर देती है, कहती है नहीं, मेरी एक बार शादी हुई थी ना, अब मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी। यही गुन धुन करते हुए शादी के 10 साल हो जाते हैं और इसी बीच पूनम क्या करती है, बहुत अच्छे से तैयारी करती है और एग्ज़ाम की, सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करती है। तैयारी फर्स्ट अटेम्प्ट में वो नहीं पास हो पाती, दूसरी अटेम्प्ट में जब करती है तो पीसीएस का एग्ज़ाम निकाल लेती है और निकाल करके पीसीएस अधिकारी बन जाती है। और उसी ऑफिस में क्लर्क के पोस्ट पर उमेश को जब काम करता देखती है तो उसके दिल का जो दर्द था, कहीं ना कहीं वो कोने में जो अपने दबा के रखती है, वो एक बैग बाहर निकल आता है और उमेश को देख करके एकदम हक्का बक्का रह जाती है। फिर बात करने की कोशिश करती है। जिस ऑफिस में पूनम की बहाली होती है उसी में वो काम करता रहता है 2 साल से। जब पूनम से कुछ, पूनम को देखकर वो भी एकदम अचंभा हो जाता है कि ऐसा क्या हुआ। फिर सोचता है कि नहीं, कम से कम मैं पूनम को रोज़ देख तो रहा हूँ, अगर वो मुझसे बात भी नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं, पूनम इतनी बड़ी पोस्ट पर है और कम से कम मैं फ़ाइल ला करके ही उसको देता हूँ, उसे साइन करवाता हूँ, उसको जी भर के देख रहा हूँ, वही मेरे लिए काफ़ी है। मैं सर से बोल करके और मैं अपना जॉब यहीं पे परमानेंट कर लेता हूँ ताकि मैं पूनम को हमेशा और हमेशा जब तक मैं ज़िंदा रहूँ वैसे मैं देखता रहूँगा। वैसे मेरी ज़िंदगी में अब है ही क्या, पूनम थी तो मेरी ज़िंदगी थी, पूनम चली गई तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इसी गुनधुन में लगा रहता है। लेकिन जब वो पूनम को देख लेता है तो उसके अंदर एक एनर्जी बढ़ जाती है। पहले खाना बहुत कम खाता था, ऐसा लगता था जैसे उसको खाने पीने से कोई प्यार ही नहीं है, घर में किसी से कोई प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं है। घर आता था और अपने कमरे में कुंडी लगा करके अपने बेड पे लेट करके घंटों पूनम के बारे में सोचता था, घंटों लम्हों को याद करता था जब वो पूनम से लड़ा करता था। हर वो छोटी छोटी चीज़ जो पूनम के लिए सोचता था, पूनम को खुशियाँ देने की कोशिश करता था और पूनम उससे बेइंतहा प्यार करती थी, वो सारी चीज़ें वो सोचता था। लेकिन अब वो सोच वाली टाइम ख़त्म हो गई थी उसके पास, क्योंकि अब बाकायदा कम उसको देखता अपनी आँखों से, कभी फाइल पे साइन करवाता, कब उसके फाइल उसको ले जा कर के उसके ऑफिस में देता, गाड़ी में बिठाता, उसके साथ बैठ कर के जाता, वहाँ जा कर के जहाँ पे पूनम को उतरना होता वहाँ गाड़ी खोलता। पूरे दिन उसका यही रूटीन था, पूनम के साथ आना, पूनम के साथ जाना।
उसे देख देख कर अब पूनम भी ठीक रहने लगी थी, जो पूनम मुरझाई सी थी। पीसीएस ऑफिसर बनने के बाद पूनम अपनी ज़िंदगी से एकदम तंग आकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर दिया था उसने। लेकिन जब से उसने उमेश को देखा एकदम जाग सी गई थी। ऐसे जैसे कहते हैं जैसे फूल है जो मुरझा जाता है और फिर एकदम जैसे पानी डालो तो खिल उठता है, बरसात में जैसे फूल खिल उठते हैं, वैसे ही वो पूनम उसको देख करके खिल उठी थी। वही हाल उमेश का भी था, वो भी खिल गया था। ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग और इतना इमोशनल कहानी है कि मैं बता नहीं सकती। मैं पढ़ते वक्त मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे और एकदम दिल को मेरी छू गई थी ये कहानी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये कहानी शेयर करूं ताकि आप लोग भी सुने। बहुत इमोशनल कहानी है ये। अब ऐसे करते करते पूनम और उमेश एक दूसरे को देखते देखते 3 से 4 महीना गुजर गया। पूनम भी शुरू में ज्वाइन किया था उसने पीसीएस का पद, और काम उसके पास काफ़ी था, बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। लेकिन जैसे जैसे पुरानी होने लगी वैसे वैसे हर जगह अब उमेश के साथ जाने लगी, क्योंकि उमेश उसमें काम करता था फाइल का। फाइल ले जाना, साइन करवाना, पानी रखना, पानी देना, मैडम से कुछ पूछना, मैडम से पूछ करके नाश्ता लाना, यही सारे काम थे उसके उसमें। अब जब पूनम चली गई वहाँ पे तो और खुशी से खिल उठाओ। फिर धीरे धीरे करते करते एक दिन उमेश ने सोचा कि हाँ मैं ही बात कर लेता हूँ पूनम से। जब उसने पूछा पूनम कैसी हो, तो पूनम ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो अभी अपने कुर्सी पे बैठी थी। तो उस कुर्सी के पद के अनुसार पूनम अभी पीसीएस अधिकारी थी, तो उसे नाम लेकर के वो नहीं बुला सकता था, क्योंकि वो अधिकारी है, वहाँ तमीज़ और लिहाज से बोला जाता है। तो पूनम ने कोई जवाब नहीं दिया। जब गाड़ी में बैठकर जब घर के तरफ रवाना हुई, जब अपने फ्लैट पर आई, आकर के बैग कपड़े उतार करके फिर जब नीचे आई तो नीचे आकर के लॉन में उसको बैठा करके उमेश को चली गई। फिर जब आई 2 कप चाय लेकर के, तब उससे पूछी उमेश अब बताओ क्या कहना चाहते थे तुम। तो उमेश ने बातचीत करना शुरू कर दिया। बात उसके मुंह से निकल ही नहीं रहा था उमेश को। वो तो एकदम ऐसा चाह रहा था जैसे वो पूनम मेरे पास आ जाए और मैं उसे पकड़ करके जी भर के रोऊं। यही हाल सेम पूनम के साथ था, लेकिन पूनम ने अपने आप को रोक लिया था, क्योंकि वो अपने पद के गरिमा को अच्छे से जानती थी। और रो नहीं सकती थी, रो सकती थी, रात के अंधियारे में रो सकती थी, अपने बेड पे जाकर के रो सकती थी, लेकिन अपने लॉन में नहीं रो सकती थी, क्योंकि वहाँ पे गार्ड भी थे, वहाँ पे काम करने वाले और लेबर नौकर थे। तो कुछ नहीं बोल सकती थी, नहीं रो सकती थी। अपने इमोशंस को उसने बहुत कंट्रोल किया और बातचीत ख़त्म किया। सिर्फ 2 मिनट की बातें ख़त्म की। 2 मिनट बात करने के बाद में वो चाय का मग उठाई और अंदर चली गई। फिर कुछ बातों को उसने जवाब नहीं दिया जो उमेश पूछना चाहता था उससे। फिर कल होकर के उमेश ऑफिस नहीं आया। पूनम ने जब देखा कि उमेश ऑफिस नहीं आया, आज बहुत सारे फाइल ऐसे पड़े हैं जो दूसरे ऑफिस भेजने हैं, उमेश ऑफिस नहीं आया, तो एक अधिकारी ने उसको बताया कि आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो इमरजेंसी में एडमिट है। जैसे ही पूनम को पता चला, पूनम अपनी गाड़ी लेकर के जब वहाँ पे गई तो हॉस्पिटल से उसको पता चला कि उसकी हालत बहुत ख़राब है और उमेश का एक्सीडेंट हो गया है। जब ये बात सुनी तो पूनम एकदम मुंह के बल गिर गई और रोने लगी। फिर हिम्मत करके उठी और उठ करके जाके डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने बताया कि एक्सीडेंट में उसके हाथ पैर सब टूट चुके हैं और वो जब ऑफिस के लिए निकल रहा था तो एक गाड़ी ने आकर के उसे टक्कर मार दी। पूनम दौड़ करके उमेश के पास पहुंचती है
और उमेश को गले लगाकर रोने लग जाती है। सारे डॉक्टर भी देख करके अचंभा हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये एक PCS अधिकारी और ये उनका नौकर है, उसको गले लगा करके क्यों रो रही हैं। फिर जब बात सबके सामने आता है तो सारे के सारे डॉक्टर्स, नर्स, सबका मुंह खुला के खुला रह जाता है। फिर पूनम सब कुछ बताती है और फिर जब उमेश ठीक होकर के आता है तो पूनम और उमेश फिर दोनों कोर्ट में जाकर के शादी करते हैं और फिर साथ रहने लग जाते हैं। और फिर उमेश के घर वाले आकर के पूनम से माफ़ी मांगते हैं और पूनम के घर वाले भी उमेश के घर वालों से आके माफ़ी मांग करके और दोनों फिर से जुड़ जाते हैं और फिर से एक फैमिली हो जाते हैं और फिर से पूनम उमेश दोनों साथ रहने लग जाते हैं। तो ये है कहानी की एंडिंग। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है ये, तो प्लीज़ इस स्टोरी को आप लोग ज़रूर सुनिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।